नमस्ते सर। हाँ, बैठ जाइए। बोलिए। आपकी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो मुझे चाहिए। किस लिए? दरअसल हमने कंपनी शुरू की है, पुरानी गाड़ियां खरीद के हम उन्हें रीमॉडलिंग करके उन्हें रीसेल करते हैं। मुझे नई चीजों से कहीं ज्यादा पुरानी चीजों से लगाव है। जो काम नहीं आती या बिगड़ जाती हैं उन्हें स्क्रैप में नहीं बेचता। ओह, ओल्ड इज गोल्ड, और मैं गोल्ड नहीं बेचता। सही कहा आपने। बेटे, तुम ईस्टर्न यूपी से हो? जी हाँ सर, गोरखपुर से हूँ, अब दिल्ली में सेटल्ड हूँ। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था। ओह, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो! तुम लोग ऐसे आसमान की तरफ देख के क्या सोच रहे हो? तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या? किस तरफ से कौन सा बम आकर गिरेगा ये सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। बेटा करण, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है क्या? तेरे होते हुए मैं टेंशन क्यों लूं? अरे मैं कहा हूं इसमें। तू सब कुछ कर सकता है और तूने हमें रहने के लिए जगह भी दी है। हाँ तो तू हमारा लीडर है, गैंग लीडर। ए, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? ए, तू बेवजह चिल्ला क्यों रहा है? हुजूर, हे नंदू, हाँ? बेकार में क्यों परेशान हो रहा है? हे, आज रात को ही हम जाएंगे और लड़की को उठा लाएंगे। बेटा, हम नहीं बेटा, तुम जा रहे हो। अपने साथ मुझे बिल्कुल शामिल मत करना। मतलब हाँ? तू हमारे साथ नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं महाप्रभु। ओके। ए, अंदर जा। ए, हे, अंदर जा। ए, अंदर जाना। हे, वहां और कौन है जाने के लिए? जाना तुझे है ना? तू जा। हर बार मुझे क्यों जाना पड़ रहा है यार? नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा, इस बार तू जा। अरे जाना। शक्ल से दोनों कुत्ते भूखे लग रहे हैं। यहाँ तो बड़े खतरनाक कुत्ते हैं चंदू। इन कुत्तों से मुझे बचाओ। ए, कहाँ जा रहा है? चुपचाप बैठ, खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। कौन है तू? आदमी हो भाई। मुझे नहीं पता। नाम क्या है तेरा? चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे। साहब जी, ये चोर है साहब जी। यहाँ किस लिए आया? चोरी करने के लिए आया साहब। वैसे अब तक तो कितनी चोरियां कर चुका है? नहीं नहीं नहीं, मैं उतना बड़ा चोर नहीं हूँ साहब। मैं तो बहुत छोटा सा चोर हूँ। मैं कुएं के पास बाल्टी वगैरह चुराता हूँ। आपका इतना बड़ा घर है, इसमें ना कुआं है ना बाल्टी है, स्विमिंग पूल है यहाँ, वो भी बच्चों के खेलने के लिए। मैं उसमें कूदा साहब और मेरे दोनों पैरों की बैंड बच गई। अगर आप थोड़े पैसे देंगे तो इलाज करा के मैं अपने गाँव लौट जाऊंगा साहब। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे मार रहे हैं। तू शक्ल से शरीफ लग रहा है। जी हाँ साहब। दोबारा इस गांव में दिखाई मत देना। नहीं, कभी नहीं। ये ले। यार मुझे तो वो राजा ठाकुर
बड़ा ही अच्छा आदमी लगा। हम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं और फालतू में इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शादी के बाद डायरेक्ट कर लेते हैं। शायद हो सकता है जिस तरह उसने मुझे रुपये दिए उसी तरह संतोष को वो लड़की देकर सीधे हनीमून पे भेज देगा। भेज देगा, जरूर भेज देगा। तुम्हारे यहाँ आने की वजह पता चल गई ना, तो तुम लोगों के सर काट कर वो सर तुम्हारे घर में कुरियर से भेज देगा। अबे तू तो आया नहीं, फिर इतना क्यों बोल रहा है? नहीं आया क्योंकि मैं उससे बहुत डरता हूँ। जब पता चला कि तू पकड़ा गया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। तू मुझसे इतना प्यार करता है? तू, मैं तुझसे क्यों प्यार करूंगा? तू कोई आइटम गर्ल है क्या? मुझे लगा तू फंस गया है तो मुझे भी शायद फंसा देगा, इसलिए डर गया था। मैं क्यों फंसाऊंगा तुझे? हाँ। तू तो खुद ही फंस गया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे मरवाने पर तो ले हुए हो? मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। वो क्या बोल रहा है जानते हो ना? सारी प्रॉब्लम की वजह तुम ही हो, चले जाओ यहाँ से। नंदू, करण मेरे भाई, मेरे यार, ऐसे जिंदगी से खिलवाड़ मत कर यार। दया करके ये सब भूल जा और यहाँ से चला जा। चाहे जो भी हो मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है तो मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ दो। नंदू, ठीक है चलो। नाइन 9848376555 ये सेल फोन नंबर ट्रैप करो। सिग्नल किस एरिया से आ रहा है मुझे फौरन बताओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा बेटा गुम हो गया है, फोन करने पर उठा नहीं रहा है। मुझे पूरा शक है कि वो इसी एरिया में है। अगर उसे कुछ हुआ तो उसके पीछे राजा ठाकुर का ही हाथ होगा। नाटक कर रही है वो। मुझे उसके बेटे से कोई मतलब नहीं। मेरी बेटी मेरे साथ हिफाजत से है। उसी तरह मुझे भी अपने बेटे की हिफाजत करनी है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यही हमारी पार्टी के जिला प्रमुख हैं। नमस्ते। नमस्ते मैडम, आपका बेटा जहां कहीं भी होगा 24 घंटे के अंदर वो आपके सामने होगा, आप चिंता मत कीजिए। हेलो मैडम मैं सुधाकर। हाँ बोलो। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो अभी करनौल में है। थैंक यू। जैसा मैंने सोचा मेरा बेटा इसी गांव में है। सुनो मैडम। राजा ठाकुर के घर पर नजर रखो। जी मैडम। वहाँ कौन आता जाता है ये पता करो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लड़की कहाँ है? अंदर है। वो प्रभाई है? एक लड़की अंदर गई है, वो कौन है संतोषी बता सकता है। तू मेरे साथ है? करण नहीं वो। अबे चल ना। वो लड़की कैसी है? कैसी भी हो तुझे क्या, शादी तो संतोषी करेगा ना। मालूम है शादी वही करेगा। मैं किसी भी लड़की के लिए रिस्क लेता, पहले मुझे पसंद आनी चाहिए फिर मैं रिस्क लेता हूँ। अब बस भी करेगा, चल।
प्रभा हम संतोष के दोस्त हैं, रुको मत, चलते हुए बात करो। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। हम तुम्हें ले जाने आए हैं। हाँ? अरे हाथ जोड़े रखो ना, आगे चलती रहो। संतोष कहाँ है? बाहर वेट कर रहा है। मेरे साथ मेरे पिताजी उन्हें हम हैं। देख लेंगे। इधर आ, देखा मैंने कहा था ना मेरी तरकीब काम करेगी। हाँ बिल्कुल यार। ये मन्नू का ये तो मेरे लिए है, मेरे साथ और भी 3 लोग हैं, उनके लिए दीजिए ना। पंडित जी साला कभी नहीं सुधरेगा। इसकी तो मैं पंडित जी दीजिए ना और दीजिए। ए, क्या कर रहा तू? हाँ? क्या बोला था मैंने तेरे को? हाँ? हर वक्त भूख लगी रहती है तेरे को। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। पंडित जी चल लेके चल। नाश्ता तो लेने दे। क्या हुआ, काम हो गया? लड़की को देखा कि नहीं? हमने देखा। अच्छा, मैं भी देख के आता हूँ। तुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तू ये रुक। बिना देखे मैं रिस्क नहीं लेता। बकवास बंद करो, चुपचाप बैठ जा। ए, B C